संध्या का समय था। पहाड़ी गांव कालीकोट के चारों ओर गहरी धुंध फैल रही थी। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव पहले कभी जिंदा दिल हुआ करता था, पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोगों का अचानक गायब हो जाना, अंधेरे में किसी के पैरों की आवाजें और एक अजीब सी छाया जो हर किसी को महसूस होती पर दिखती नहीं थी। शहर से आए युवा पत्रकार आरव को इन सब अफवाहों पर विश्वास नहीं था। वह इन सब की तह तक जाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह गांव में एक रात बिताकर सब सच्चाई उजागर करेगा। गांव के बुजुर्गों ने बहुत मना किया, बेटा यहां रात मत रुकना, छाया जाग जाती है। पर आरव ने उनकी बातों को पुराने अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। आरव गांव की सबसे पुरानी और सुनसान हवेली में रुका, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। वह अपने साथ कैमरा रिकॉर्डर और एक डायरी लेकर आया था। कोठी के भीतर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कोठी में सब कुछ ज्यों का त्यों था। पुरानी तस्वीरें, फटी पर्दे, धूल से भरे फर्श और एक टूटी झूमर जो किसी भी पल गिर सकती थी। रात के 12 बजे के आस पास जब आरव अपने रिकॉर्डर पर नोट्स बना रहा था, तभी उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में गया। कोठी की दीवारों पर काली परछाइयां लहराने लगीं। वह घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई है। वहां कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसकी डायरी अपने आप फड़फड़ाने लगी। उसके पन्नों पर एक शब्द उभरा छाया। अगली सुबह गांव के पुजारी पंडित विश्वनाथ ने आरव को बुलाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस हवेली में रत्ना देवी नाम की एक औरत रहती थी। गांव वालों ने उसे जादू टोना करने के शक में जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा उस कोठी में लौट आती है। जिसने भी उसकी छाया को देखा वह कभी वापस नहीं लौटा। पंडित ने कहा। आरव ने सोचा कि ये सब कहानियां पुरानी मान्यताएं हैं। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात को भी वहीं रुकेगा और सारी घटना को कैमरे में कैद करेगा। अंतिम रात पूर्णिमा की रात थी। आसमान साफ था, पर कोठी के आसपास अजीब सी धुंध छाई हुई थी। आधी रात को अचानक दरवाजे अपने आप खुल गए, मोमबत्तियां बुझ गईं। हवेली के भीतर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। आरव कांप गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रखी। कौन कौन है, वह चिल्लाया। तभी एक फीकी सी परछाई दीवार से बाहर निकली और आरव की ओर बढ़ने लगी। वह भागना चाहता था, पर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने फुसफुसाकर कहा, तू भी उन्हें माफ कर देगा क्या? आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस जल उठी, कैमरे का लेंस टूट गया और तभी कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है, पर अंदर कोई नहीं था। आरव की सारी चीजें वहीं थीं, डायरी, कैमरा, कपड़े, पर वह खुद गायब था। पंडित विश्वनाथ ने केवल इतना कहा, अब छाया को एक नया शिकार मिल गया है। अब गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी है। हर पूर्णिमा की रात हवेली के भीतर एक नौजवान की आवाज गूंजती है जो किसी से कहता है, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। और दीवारों पर एक नई परछाई बन चुकी है, एक पुरुष की जो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी का संदेश, कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इंसान के सहन करने के काबिल नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं